वन पीस के लास्ट एपिसोड में हमने बहुत कुछ देखा था, जैसे कि सांजी की लाइफ स्टोरी, नामी इन लोगों को धोखा देके चली गई और इसी के साथ में सांजी ने लूफी की टोली को ज्वाइन कर लिया। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसोप बगी का सर लेके बैठा था और उसे कंटिन्यूसली पूछ रहा था कि आखिर नामी कहाँ पे गई होगी। जहाँ पे बगी पहले ही बता देता है कि आर्लोंग बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम वहाँ पे चले गए तो भी तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। इसी के साथ में वो नामी के लिए भी कहता है कि कैसे वो लड़की तुम्हें धोखा देके चली गई और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। जब बगी कुछ नहीं बताता तो सांजी उठा के उसका सर सीधा पानी के अंदर डालने वाला था, जिसके बाद बगी अपना मुंह खोलता और बता देता है कि आखिर नामी इस समय कौन से आइलैंड पे गई है। लूफी काफी ज्यादा सोच के अंदर पड़ जाता है, जिसके बाद सांजी उसके पास में आता है और उससे बात करने लगता है कि आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो। नामी एक समझदार लड़की है, अगर उसने जो कुछ भी किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। तो लूफी कहता है कि इसी बात की तो प्रॉब्लम है कि आखिर ये चीजें उसने अपने मुंह से नहीं कही है कि उसे किस बात की दिक्कत थी। अगर बस वो एक बार अपने मुंह से कहते तो शायद मैं इन बातों को जरूर मान लूंगा। कुछ ही देर के अंदर इन लोगों के सामने कुरोमी आइलैंड आ जाता है, जहाँ कहानी थोड़े पास्ट के अंदर शिफ्ट हो जाती है। हम यहाँ पे नामी का बचपन देखते हैं और नामी के साथ यहाँ एक लड़की और थी और इसी के साथ इनकी एक मॉम भी थी। ये तीनों अपने लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा खुश थे और इसी के साथ सीन प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे नामी आर्लोंग की पूरी टोली के साथ में पत्ते खेल रही थी। हालांकि यहाँ पे सारे के सारे फिशमैन ही थे, यहाँ पे नामी सिर्फ अकेली लड़की थी और वो सारे के सारे फिशमैन जो भी यहाँ पे पत्ते खेल रहे थे उनको चैलेंज करती है उसके पास जितने भी रुपए थे उन सारे रुपए से, और कहीं ना कहीं नामी जीत जाती है। हालांकि उसने चीटिंग जरूर करी थी, लेकिन ये जितने बुरे लोग थे उस हिसाब से तो नामी ने कुछ भी नहीं किया था। साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि बगी की पूरी बॉडी को यहाँ पे टंगा रखा था, सिर्फ और सिर्फ उसका सर गायब था और वो सर लूफी की टोली के पास में था। नामी को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि उसे आर्लोंग ने बुलाया है, जिसके बाद में नामी एक ऐसी जगह पे जाती है जो कि आर्लोंग का एक बहुत बड़ा पैलेस था। इसी के साथ में दीवार पे कई सारे नक्शे बने हुए थे। नामी को यहाँ पे इसलिए बुलाया गया था क्योंकि वो आर्लोंग के लिए ग्रैंड लाइन का नक्शा लेकर आई थी। वो अपने आंखों के सामने नक्शा ही देख रही थी। इसी के साथ में कहानी वापस से 9 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पे पता चलता है कि कैसे पहली बार जब नामी बच्ची थी तो उसने एक बुक को चुराया था। इसी के कारण उसकी मॉम ने उसे बहुत बुरी तरीके से डांटा था। नामी कहती है कि हम लोगों के पास में पैसे नहीं है और उस इंसान को जरूरत भी नहीं थी उस बुक की, मैंने एक बुक ही तो चुराई है, तो आखिर इसमें गलत क्या है। तो नामी की मॉम कहती है कि हम तीनों साथ में रहते हैं और हम तीनों खुश हैं, इससे ज्यादा हम लोगों को किसी की भी जरूरत नहीं है। नामी उस समय गुस्से के अंदर बोलती है कि ना तो आप मेरी मॉम है और ना ही ये मेरी बहन है, आप लोग मुझे पागल नहीं बना सकते हैं। इस चक्कर के अंदर नामी की मॉम ने उसे एक चांटा भी मार दिया था और नामी गुस्सा होकर वहाँ से बाहर चली जाती है, जहाँ पे नामी की मॉम उसे मनाने के लिए आती है और बताती है कि कैसे उसने नामी को पहली बार देखा था। असल के अंदर नामी की मॉम एक मरीन की मेंबर थी, जिन्होंने मरीन के अंदर कई सारी फाइट्स भी करी थी। एक दिन जब वो किसी आइलैंड पे पहुंचे तो वहाँ पे वो अपने लोगों से बिछड़ गई और तभी उसे नामी और एक और लड़की मिली जिसका नाम नोजिको था। इतने छोटे छोटे बच्चों को देखने के बाद उस लेडी का मन नहीं किया कि इन बच्चियों को यहाँ पे अकेला छोड़ देना चाहिए। हालांकि उसकी मॉम के पास न रहने की जगह थी, न खाने के लिए खाना था और न ही उन्हें ये पता था कि आखिर वो इन बच्चियों को पालेगी कैसे। लेकिन हो सकता है कि यही वो दिन था जिसके कारण इस लेडी ने अपने जीने का एक मकसद बना लिया कि वो इन दोनों बच्चियों को अच्छी तरीके से रखेगी। जिसके बाद में नामी को भी कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि उसे अपनी मॉम के साथ में ऐसा गलत बिहेव नहीं करना चाहिए। जिसके बाद सीन प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट हो जाता है। आर्लोंग आता है जो कि नामी से काम के बारे में पूछता है। नामी ने आर्लोंग के साथ में एक सौदा कर रखा था, तो आर्लोंग कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे सौदे को भी मैं पूरा जरूर कर दूंगा। आर्लोंग ने नामी को एक काम के लिए भेज रखा था और काफी दिन हो गए थे नामी उस काम से लौटी नहीं थी, यानी कि इस ग्रैंड लाइन के नक्शे को चुराने का काम। नामी उस वक्त लूफी की टोली के साथ में और उसे लगा था कि शायद नामी कभी नहीं लौटेगी। अब जब नामी ने अपना वादा पूरा किया इस नक्शे को लाकर, तो आर्लोंग यहाँ पे बताता है कि अब जब उसे ये नक्शा मिल गया है तो उसे कई सारी पावर्स भी एक साथ मिल जाएगी। जिस दिन वो ग्रैंड लाइन तक पहुँच जाएगा पूरी दुनिया उसके पैरों के अंदर गिर जाएगी और वो सभी लोगों को एक साथ में गुलाम बना लेगा। साथ ही में आर्लोंग नामी से ये भी वादा करता है कि जिस दिन वो पूरी दुनिया को कुचल देगा उसके बाद में वो सिर्फ एक फिशमैन्स की एक अलग सी दुनिया बनाएगा, जिसके अंदर वो नामी को भी रखेगा और उसके साथ में उसकी बहन को भी रखेगा। इसी के साथ में आर्लोंग नामी को एक और काम देता है, जहाँ पे उसे एक विलेज से पैसे लेके आने थे। नामी उस जगह पे जाने के लिए मना करती है, लेकिन आर्लोंग कहता है कि उस जगह पे जाने के लिए किसी इंसानी दिल की जरूरत होगी। इसी के साथ में सीन शिफ्ट हो जाता है गार्ड के ऊपर, जो कि अपनी पूरी नेवी के साथ में बाराटीज पहुंच चुका था। हेलमेपो यहाँ पे पहले भी आ चुका था क्योंकि उसके फादर एक्स एंड मॉर्गन इन सारे शिप्स पे पहले भी आ चुके थे, तो इन शिप्स के बारे में हेलमेपो को पहले से ही पता था। लेकिन आज से पहले कोई भी ऐसी किसी शिप पे भी नहीं गया था। अब जेफ उसका भी वेलकम करने के लिए आता है। तब गार्ड कहता है कि मैं यहाँ पे किसी खास इंसान को ढूंढने के लिए आया हूँ, एक स्ट्रॉ हेड की टोली जिसके लीडर का नाम लूफी है। लेकिन जेफ यहाँ पे भी मना कर देता है कि मुझे ऐसे किसी लड़के के बारे में नहीं पता है। रही बात मेरी तो तुम मुझे पकड़ने के लिए काफी लेट हो चुके हो। मैं इस जगह का कप्तान हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ अभी खाना ही बनाता हूँ, लेकिन अगर तुम खाना खाना चाहोगे तो तुम यहाँ पे जरूर बैठ सकते हो। इसी के साथ हम लूफी की टोली को देखते हैं, यानी कि लूफी और उसके सारे के सारे दोस्त इस विलेज के अंदर पहुंच चुके थे। इस विलेज का नाम कोको विलेज था, जहाँ पे एक भी घर ठीक नहीं था, बल्कि हर एक घर बर्बाद हो रखा था। सारे लोगों को लगता है कि आखिर ये सब कुछ किसने किया होगा। और आगे जाने के बाद इन्हें कई सारे लोग एक साथ में इकट्ठे होकर दिखाई देते हैं, जो कि बात करते हैं कि इस बार ये लोग पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए। और कुछ ही देर के अंदर नामी आ जाती है, जो कि उन सारे गाँव वालों को एक साथ में कहती है कि वक्त आ गया है तुम लोगों को पैसे देने का। असल के अंदर ये नामी का ही गाँव था, जहाँ पे नामी बचपन के अंदर रहा करती थी, लेकिन आज ये वक्त आ गया है कि वो आर्लोंग के साथ में काम करती है और
इन्हीं लोगों से वसूली करने के लिए आई है। यहाँ पे नामी की बहन नोजिको भी थी, जो कि नामी को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने के लिए। तो नामी कहती है मुझे यहाँ पे आने का शौक नहीं है, मुझे बस जो काम दिया गया है मुझे वही काम करना है। यहाँ का एक कैप्टन भी हुआ करता था, जो कि नामी को बताता है कि हमारे पास में इस बार पैसे कम है और तुम हमारी बात समझ सकती हो। कहानी पास्ट के अंदर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पे नामी ने जब बुक चुराई थी बचपन के अंदर, तो वही बुक कैप्टन को देने के लिए आती है। तब कैप्टन कहते हैं कि मुझे अच्छी तरीके से पता है नामी कि तुम एक अच्छी लड़की हो और मुझसे वादा करो कि तुम फ्यूचर के अंदर कभी भी चोरी नहीं करोगी। तुम अगर आज बदलना चाहोगी तो तुम बदल सकती हो और अगली बार तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम आके मुझसे मांग सकती हो। तब नामी कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। और उसी समय पता चलता है कि इस कोको विलेज के अंदर आरलोंग की पूरी टीम पहुंच चुकी थी, जो कि कोको विलेज को बुरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। हर एक इंसान को मार देते हैं, पूरे के पूरे गांव उजाड़ देते हैं, घरों को जला देते हैं। प्रेजेंट के अंदर जब सीन शिफ्ट होता है तब भी नामी इन लोगों को नहीं बख्शती और इसी के साथ में नामी की नजर जाती है कि यहाँ पे लूफी और उसके सारे टोली वाले खड़े हैं और वो लूफी को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ पे वापस मत लौटना, तो तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक क्यों आ गए। तो लूफी कहता है मुझे तुमसे सुनना है कि आखिर बात क्या हुई है, तुमने हमें धोखा क्यों दिया। तब नामी कहती है कि देखो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से कहा था कि मैं एक चोर हूँ और मैं हमेशा से चोरी करती हुई आ रही हूँ। तुम्हें बस खुद का मतलब है, तुम खुद का सपना पूरा करने के अंदर बाकी लोगों को भूल गए हो। मुझे मेरा सपना पूरा करना है और अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अभी भी लूफी को थोड़ा बहुत डाउट था, इसी के कारण वो पूछता है कि आखिर आरलोंग ही क्यों। तब यहाँ पे नामी कोई भी जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पे उसोप और बाकी सब जने कहते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, अभी नामी ने कहा है कि उसे हमारी जरूरत नहीं है और ऊपर से सारे के सारे गाँव वाले उससे डरते हैं। तब यहाँ पे लूफी को एक चीज क्लिक होती है कि यहाँ पे सारे गाँव वाले उसे डरते नहीं है, बल्कि एक लड़की है जो कि उससे बिल्कुल भी नहीं डरी थी। यहाँ पे बात नोजिको की हो रही थी, इसी के कारण वो नोजिको से बात करने के लिए सबसे पहले यहाँ के कैप्टन से बात करता है। पहले तो ये कैप्टन कुछ भी नहीं बताता और उसे लगता है कि नामी ने जरूर इन लोगों को भी ठग लिया होगा, या फिर अगर ये नामी के जो भी दोस्त हैं तो उन्हें नामी के बारे में पता होना चाहिए। इसी के कारण वो नामी के घर के बारे में बता देते हैं कि जहाँ तक गाँव के अंदर तुम्हें ऑरेंज के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, आखिरी घर नामी का ही था। लूफी की पूरी टोली यानी कि लूफी के सारे दोस्त नोजिको के पास में पहुंच जाते हैं और उसे नामी के बारे में कहते हैं। नोजिको को पता था कि उसकी बहन चोर है और उसने जरूर इन सब का पैसा ले लिया है, लेकिन लूफी समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें तुमसे बात करनी है कि आखिर नामी के साथ में हुआ क्या था और वो आरलोंग के साथ में मिली क्यों है। तब भी नोजिको बात नहीं मानती। तब यहाँ पे बाकी सब लोग समझाने लगते हैं कि कैसे सांजी काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाता है और अगर वो चाहे तो आज के दिन सांजी उसके लिए अच्छा खाना बना सकता है और ये लोग आराम से बैठ के भी बात कर सकते हैं। तब नोजिको बात मान जाती है और इन सबको घर में आने की एंट्री दे देती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेफ और गार्प के ऊपर। ये दोनों आपस के अंदर बात करते हैं। जेफ यहाँ पे कई सारी बातों को घुमाने लगता है, लेकिन गार्प एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करता है और लूफी के बारे में पूछता है। तब जेफ बताता है कि वो लड़का नौजवान है और आजकल की टोली के अंदर बदलाव आने जरूरी है। एक वक्त था जब हमारा टाइम था, जब हमारी टोलियां हुआ करती थी, लेकिन एक वक्त आज इन बच्चों का है। उस बच्चे की टोली में बहुत खास बातें हैं, मैं भी उसे समझ नहीं पाया और मैं चाहता हूँ कि वो जो कर रहा है वैसा करता ही रहे। उसके कहने का मतलब यही था कि अगर ये पुराने लोग पुरानी सत्ता को कंटिन्यू रखते हैं तो इनका कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आज के नौजवान बच्चे लुटेरे बनते हैं तो वो जरूर कुछ न कुछ करके दिखाएंगे। जिसके बाद सीन आरलोंग के कम्युनिटी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे सारे फिशमैन बहुत बड़ी पार्टी कर रहे थे। तभी यहाँ पे नामी आती है, जो कि कोको विलेज से पैसा लेकर आई थी। इसी के साथ में वो आरलोंग को कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, इस पैसे के रिगार्डिंग भी और साथ ही मेरे सौदे के रिगार्डिंग भी। लेकिन तभी यहाँ पे नेवी के मेंबर्स पहुंच जाते हैं। असल के अंदर इन नेवी के मेंबर्स ने आरलोंग की टीम के साथ में एक एग्रीमेंट कर रखा था। आरलोंग अगर आसपास के विलेजेस के अंदर कोई भी दंगा फसाद करते हैं, लोगों को मारते हैं या फिर उन्हें लूटते हैं, तो नेवी वाले कुछ भी नहीं बोलेंगे और इसी के साथ में उन्हें कुछ कमीशन भी मिल जाएगा। इसी के कारण नेवी इस जगह की कोई भी शिकायत नहीं सुनती, जो भी लोग आके इन्हें शिकायत किया करते हैं। इसी चीज का हिस्सा मांगने के लिए नेवी के मेंबर यहाँ पे पहुंचे थे। तो आरलोंग कहता है कि ये जगह ठीक नहीं है बात करने के लिए, तुम लोग ऊपर मेंशन में आ जाओ, हम लोग फिर जाके बात करते हैं। यहाँ पे सांजी ने खाना बना के नोजिको को दिया था और नोजिको काफी ज्यादा इंप्रेस होती है उस खाने से। और तभी यहाँ पे वो नामी की हिस्ट्री बताना शुरू करती है कि आज से 9 साल पहले जब आरलोंग ने इस कोको विलेज के ऊपर अटैक किया था, तो हमारी माँ हमें घर के अंदर ले आई थी और इसी के साथ हमें बेसमेंट के अंदर छुपा दिया था। आरलोंग अपनी पूरी टीम के साथ घर के अंदर चला गया था। हमारी माँ ने कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे थे जो कि एक इंसान के बराबर थे। उसने वो सारे के सारे पैसे आरलोंग को दे दिए। आरलोंग के आदमी पूछते हैं कि आखिर इस घर के अंदर और कौन कौन है, तो उसकी माँ ने झूठ बोल दिया था कि मेरे अलावा इस घर में कोई नहीं रहता। लेकिन जाते हुए आरलोंग और उसके लोगों ने टेबल पे देख ली कि यहाँ पे 3 प्लेट्स पड़ी है और तभी वो पूछते हैं कि इस घर के अंदर और कौन रहता है। इनकी माँ को नहीं चाहते हुए भी बताना पड़ता है कि उसके साथ उसकी 2 और बेटियां भी रहती है। तो आरलोंग कहता है कि उनका पैसा भी दे। तो नामी की माँ बताती है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है, जितने भी पैसे थे वो उसने चुका दिए हैं। तो आरलोंग कहता है कि फिर तो तेरी बेटियां हमको देनी पड़ेगी तुझे। और इसी के साथ में नामी भी निकल के बाहर आ जाती है कि माँ आप ऐसा नहीं कर सकती है, ये बहुत बुरा आदमी है। तो नामी की माँ कहती है कि मैंने तुम्हें जितने भी पैसे दिए हैं वो पैसे तुम मेरी दोनों बेटियों के लिए समझ लो। तब आरलोंग कहता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा है कि तुम आखिर क्या कह रही हो, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम यहाँ पे मर सकती हो। तो नामी की माँ अपनी दोनों बेटियों से बात करती है और कहती है कि मुझे जितना जीना था मैं जी ली और ऊपर से मैं अच्छी माँ भी नहीं बन सकी। तुम दोनों बच्चों का जीना ज्यादा जरूरी है। और इसके कुछ ही मोमेंट बाद में आरलोंग ने नामी की माँ को उन दोनों लड़कियों के सामने ही मार दिया और उसके बावजूद भी नामी जाके आरलोंग के साथ में मिल गई काम करने के लिए। जब ये बात लूफी को पता चलता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। इसी के कारण वो बिना बात किए यहाँ से बाहर चला जाता
जाता है। अंदर बैठे हुए बाकी लोगों को लगता है कि शायद किसी को तो लूफी से बात करनी चाहिए, जो कि सबसे पुराना मेंबर था। इसी के कारण वो लूफी से बात करने के लिए जाता है और लूफी को अभी भी पूरा डाउट था कि जरूर नामी के साथ कुछ तो ऐसा हुआ होगा, इसी के कारण वो आर्लोंग से बात करे। लेकिन उसके पीछे कारण क्या हो सकता है वो उसे खुद जानना है। जोरो समझाता भी है कि देखो लूफी, बात मान जाओ, यहाँ पे नामी की खुद की मर्जी हो सकती है और अब तो उसने तुम्हें मुंह पे कह दिया है कि तुम यहाँ से चले जाओ, उसे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। लेकिन लूफी तब भी बात नहीं मानता और एक बार खुद नामी से बात करना चाहता था। जिसके बाद सीन यहाँ आर्लोंग और इसी के साथ में नेवी के मेंबर्स पे शिफ्ट हो जाता है। नेवी के मेंबर्स यहाँ पे आके बताते हैं कि कैसे उन्हें अब आर्लोंग्स के लोगों का किया धरा काम समेटने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और अब तो टाइम भी बदल गया है, तो पैसे तो बढ़ने वाजिब है। तभी यहाँ पे आर्लोंग बताना शुरू करता है कि उसने नेवी वाले मेंबर्स पे कितना ज्यादा एहसान कर रखा है। लेकिन ये नेवी का कैप्टन भी आर्लोंग की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर देता है कि बाकी लोगों से आर्लोंग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और इसी के साथ में वो आर्लोंग की इज्जत भी करता है, लेकिन वो बाकी फिशमैन की इज्जत नहीं करता। तब तो आर्लोंग बहुत ज्यादा भड़क जाता है और इस कैप्टन को बुरी तरीके से डरा देता है कि हो सकता है कि वो एक बार इसी कैप्टन को मार डाले। तो ये नेवी का कैप्टन डर जाता है और उसके हाथ में जितने भी पैसे थे उसमें से एक गड्डी निकाल के वहीं पे रख देता है। आर्लोंग को तो यही करना था, उन लोगों को डराना था और यहाँ से भगाना था। उन लोगों के जाते ही अब यहाँ पे नामी कहती है कि मुझे भी पैसों की बात करनी है, मुझे सौदे की बात करनी है। आर्लोंग गुस्से में आता है, वो कहता है कि ठीक है, जाके पैसा ले आ और तेरा काम कल तक हो जाएगा। पैसा लाने का मतलब था कि 10 करोड़ बेरीज का सौदा उसने किया था। नामी कहती है कि पैसा तैयार है। आर्लोंग को समझ नहीं आता कि आखिर उसके पास में एक रात के अंदर इतने पैसे कहाँ से आ गए। तो वो कहता है ठीक है, तू कल सुबह पैसे ले आ और मैं तेरा काम कर दूंगा। जैसे ही नामी यहाँ से जाती है तभी वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जाके उस नेवी के कैप्टन को बुला के लेकर आ, लगता है कि आज उसके पैसे कमाने का दिन है। इसी के साथ में सीन यहाँ कोबी और हेलमेपो के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। कोबी काफी ज्यादा टेंशन में लग रहा था और हेलमेपो को डाउट था कि जरूर कोबी के पेट में कोई ना कोई तो बात चल रही है और वो बाहर नहीं निकाल रहा है। इसी के कारण वो कोबी को काफी सारी ड्रिंक कराता है और थोड़ी देर के अंदर कोबी उगल ही देता है कि आखिर बात क्या है। वो बता देता है उसे कि लूफी गार्ड का पोता है। हेलमेपो को भी इस बात पे बिलीव नहीं होती कि आखिर इतनी बड़ी बात उसके दिमाग में क्यों नहीं आई। तब कोबी कहने की कोशिश करता है कि लूफी बहुत अच्छा है और उसकी टोली भी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर गार्ड उनके पीछे क्यों पड़ा है। मैं उसे जितना जानता हूँ वो कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है और अगर वो ग्रैंड लाइन तक पहुंचना भी चाहता है तो वो खुद के दम से पहुंचना चाहता है, लेकिन उस चक्कर के अंदर गार्ड बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं और अगर हम भी उनके साथ रहे तो हम भी ऐसा ही काम करते रहेंगे। इस समय आखिर वो कहाँ पर होगा इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तभी यहाँ का बार टेंडर कोबी और हेलमेपो को ये बातें करते हुए सुन लेता है और कह देता है कि वो स्ट्रॉ हेड वाला लड़का कल यहाँ पे आया था, अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि आखिर वो कहाँ पे गया है। दूसरी तरफ जेफ और गार्ड आपस में बातें कर ही रहे थे, जहाँ पे गार्ड अभी भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये जो वक्त चल रहा है उसके अंदर लूफी अपनी लुटेरीबाजी कर सकता है। जेफ समझाता है कि मैंने उसे देखा है अच्छी तरीके से, मैं उसे पहचान चुका हूँ, उसके अंदर गोल्डी रॉजर जैसा उत्साह है, वो अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसके पास अपनी टोली है। तब यहाँ पे गार्ड उसे समझाता है कि वो भले ये सब कुछ कर सकता है लेकिन उसका हश्र क्या हुआ था गोल्डी रॉजर का ये तुम्हें भी पता है। नेवी के बीच के अंदर उसे मार दिया गया था और मैं नहीं चाहता कि मेरा। इसके बाद में गार्ड रुक जाता है और फिर बताता है कि मैं नहीं चाहता कि लूफी की यही हालत हो, वो लड़का इस कदर मर जाए। तब जेफ उसे समझाता है कि देखो इस बात का डिसीजन उसे खुद लेने दो, इस बीच के अंदर तुम मत आओ। लेकिन गार्ड अभी भी जेफ से पूछता है कि आखिर बता दो कि वो कहाँ पर गया है। जेफ कहता है कि देखो मैं खुद भी एक लुटेरा हूँ, भले ही मैं आज लुटेरीगिरी नहीं करता लेकिन मैं अपने वादों से बिल्कुल नहीं मुकरता। और इतनी ही देर के अंदर यहाँ पे कोबी आ जाता है जो कि अपने साथ में एड्रेस लेकर आया था कि आखिर इस समय लूफी की टोली कहाँ पर गई है। इसी के साथ में हम देखते हैं सीन या लूफी की टोली के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे कंटिन्यूअसली बगी यही बताता जा रहा था कि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम आर्लोंग की टीम से फाइट करोगे तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और कई सारे पायरेट्स उसे मारने के लिए भी आए हैं लेकिन उसे आज तक कोई भी नहीं मार पाया है। ये सब लोग बगी की बकवास नहीं सुन पा रहे थे। इसी के कारण सांजी एक ऑरेंज उठा के बगी के मुंह के अंदर घुसा देता है ताकि वो एटलीस्ट चुप तो हो जाए यहाँ पे। दूसरी तरफ हम नामी को देखते हैं जो कि भागते हुए एक जंगल के अंदर पहुंच जाती है और एक बहुत बड़ा खड्डा खोदती है जिसके अंदर उसे एक बॉक्स मिलता है। वो उस बॉक्स को निकालती है। तभी यहाँ पे उसकी बहन नोजी को आ जाती है जो कि नामी को कहती है कि तुम इतनी बड़ी धोखेबाज कैसे निकल सकती हो, तुमने पूरे गाँव को लूटा है और उसके बाद तुम आखिर करना क्या चाहती हो। नामी उसे समझाती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है बल्कि मेरा एक दूसरा सौदा हो रखा है। तो नोजी को कहती है कि आखिर क्या कारण था कि तुम आर्लोंग से जाके मिल गई। तब जाके यहाँ पे नामी अपना पास्ट बताती है कि जिस दिन उसकी माँ की मौत हुई थी उसी दिन उसने सोच लिया था कि वो आर्लोंग से बदला लेगी। इसी के कारण वो आर्लोंग के पास पहुंच जाती है एक नक्शा लेके। आर्लोंग कहता है कि ये इंसान की बच्ची यहाँ पे कैसे आई है, हालांकि इसकी माँ बहुत ज्यादा ब्रेव थी लेकिन इस बच्ची का यहाँ पे क्या काम। तब नामी कहती है कि तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास में है। नामी अपने पास से निकाल के एक नक्शा आर्लोंग को देती है और आर्लोंग कहता है कि इतना सुंदर नक्शा, इतना सटीक नक्शा, ये तो ना कोई जानवर बना सकता है ना ही कोई इंसान बना सकता है। लड़की तो तू बड़े काम की है लेकिन आखिर मेरे साथ क्या कर रही है, मैंने तो तेरी माँ को मार दिया ना। तो नामी कहती है कि नहीं, मैं तुमसे कोई बदला नहीं लेना चाहती बल्कि मुझे बस काम करना है और तुम्हारे साथ एक सौदा करना है। उस बचपने के अंदर आर्लोंग ने नामी से एक वादा किया था कि अगर वो 10 करोड़ बेरीज लाके दे देगी तो वो कोको विलेज को छुड़ा सकती है। आज ये वही दिन था। तब से लेके आज तक नामी बस पैसे इकट्ठे कर रही थी। जैसे ही नोजी को ये बात सुनती है तो वो नामी को कहती है कि तुम इतना बड़ा काम अकेली करने क्यों चली थी, तुम ये बात हम सबको तो बता सकती थी, हम लोग मिलके पैसे इकट्ठे करते। तब नामी कहती है कि मैं इसके अंदर तुम लोगों को नहीं फंसाना चाहती थी बल्कि ये काम खुद करना चाहती थी, यही कारण था कि मैंने किसी को ये बात नहीं बताई। लेकिन आज वो वक्त आ गया है जब मैं कोको विलेज को छुड़ा लूंगी, हम सब लोग आजाद हो जाएंगे। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे वो खरगोश जैसे नेवी का कैप्टन पहुंच जाता है जो कि
नामी के ऊपर इल्जाम लगाता है कि तेरे पास में 10 करोड़ बेरीज है और मैं तुझे यहाँ पे अभी के भी गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। तो नामी कहती है कि मेरे पास पैसे हैं, वो चीज ठीक है, लेकिन तुझे कैसे पता कि मेरे पास में 10 करोड़ बेरीज है? इसका मतलब है कि तुझे आरलोंग ने भेजा है। यानी कि नामी उसी समय समझ जाती है कि आरलोंग ने यहाँ पे डबल गेम खेल लिया है। नामी ने इतने सारे पैसे इकट्ठे करे थे और वो सारे के सारे पैसे नेवी वाले उठा के अपने साथ ले जाते हैं और बेचारी नामी कुछ भी नहीं कर पाती वहाँ पे। यहाँ दूसरी तरफ आरलोंग अपनी पार्टी के अंदर सारे के सारे लोगों को भड़काना शुरू कर देता है कि कैसे इंसानों ने उनका गलत इस्तेमाल किया है, कि कैसे इंसानों ने उन्हें दबा के रखा है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब वो सारे इंसानों को मार डालेंगे। ऊपर से अब तो कोको विलेज का भी किस्सा खत्म हो गया है, क्योंकि नामी को पता चल ही गया था कि आरलोंग ने उसके साथ में धोखाधड़ी करी है। वो कोको विलेज के लोगों को भी मार देगा और इसी के साथ में ग्रैंड लाइन तक पहुंच के पूरी दुनिया को भी जीत लेगा। सारे के सारे फिशमैन काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और आरलोंग की हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं। यहाँ नामी बुरी तरीके से टूट गई थी क्योंकि उसके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ था। उसके हाथ पे जो फिशमैन का एक बहुत बड़ा टैटू बना था, वो उसी हाथ के ऊपर जोर जोर से चाकू मारने लगती है, उसमें से खून निकाल देती है। तभी यहाँ पे लूफी पहुंच जाता है, उसका हाथ रोक लेता है। तब नामी कहती है तुम्हें कुछ नहीं पता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम चले जाओ यहाँ से। तब लूफी कहता है कि मुझे सब कुछ पता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। तब नामी रोते हुए कहती है कि आखिर मेरी मदद करो। तब तो लूफी का दिमाग खराब हो जाता है। वो अपनी कैप निकालता है, उसके सर पे पहनाता है और कहता है कि अब तो आरलोंग बच ही नहीं सकता। वो चिल्ला के कहता है कि आरलोंग तू तो मरेगा। लूफी और उसकी सारी की सारी टीम तैयार हो जाती है अब नामी का बदला लेने के लिए और इसी के साथ में कोको विलेज को बचाने के लिए और साथ ही में आरलोंग को हराने के लिए। और इसी के साथ गाइस ये शानदार सेकंड लास्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से वन पीस के लास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।